हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम 15 तारीख के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे जो हमारे डेली डोज के सेशंस चल रहे हैं, इसमें अभी फ़िलहाल थोड़ा 3 o'clock हो रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसका लेट का रीज़न ये है कि एक तो जैसे स्टार्टिंग में इसमें एक तो द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करता हूँ मैं, और इकोनॉमिक्स टाइम्स, और जैसे आपको पता ही है, और PIB न्यूज़। तो इसमें एक तो एनालिसिस में और इसको थोड़ा रीडिंग करने में और खुद, ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आपको सिंपल लैंग्वेज में कम टाइम में सारी न्यूज़ पता चल जाए, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पब्लिश होने में। तो मैं आगे कोशिश करूंगा इसको टाइम को और रिड्यूस करके जल्दी से जल्दी आपको ये वीडियो आप तक पहुंचाई जाए। तो इसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या इसमें कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अच्छी लग रही है तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं कल के करंट अफेयर्स की एक रिवीजन, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। इसमें 14 दिसंबर को जो हमने न्यूज़ कवर करी थी, उसमें लिक्विडिटी से रिलेटेड हमने न्यूज़ कवर करी थी, जिसमें RBI गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने बोला था कि इसमें जो हमारे इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं, इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन के ऊपर हमें अभी ध्यान नहीं देना और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी सप्लाई साइड पे ज़्यादा फोकस करना है। और हमारे एंटरप्राइजेज जैसे MSME एंटरप्राइजेज है, उसमें लिक्विडिटी की ज़रूरत है, फाइनेंसिस की ज़रूरत है। तो हमें अभी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को भी कोई स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उसमें ये लिक्विडिटी से रिलेटेड उनका था। और जैसा हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स टाइम्स में, टाटा ग्रुप ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया था अपने एयर इंडिया को परचेज करने के लिए, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है इंडिया की। तो उसके लिए अभी आज के न्यूज़ में और इसमें और एंटिटीज़ ने अपनी बिट्स भेजी हैं, तो जिस सबको एनालाइज करके एक फाइनल इनको बताया जाएगा कि किसको ये अलॉट हुआ है और कैसे इनका प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। बाकी हमने पढ़ा था NIRC और रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अथॉरिटीज़ ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को अपने फंड्स के लिए रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने बोला था कि एक सिस्टमेटिक वे में जो हम NIRC को इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए हमें फंड्स चाहिए। FDI में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि FDI टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काफ़ी कम है, एक्सेप्ट इन रिलायंस जियो में ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। और अभी देखा जा रहा है कि जैसे गूगल और फेसबुक ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया ताकि एक वो सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम बन सके, जिसमें वहाँ पे न्यूज़ वेबकास्ट वगैरह और ग्रोसरीज ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट को एक सेंट्रलाइज बनाया जाए, जिसमें सब कुछ ही सेगमेंट कवर हो पाए। तो इसलिए वो सब FDI रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और PM वाणी स्कीम में हमने पढ़ा था कि रूरल एरियाज़ को ये पब्लिक वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना, जिसमें मैक्सिमम लोगों को इसमें जोड़ा जाए इससे। और हमने पढ़ा था फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, जो फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को परचेज किया है और उसके हाफ स्टोर्स को जिन्होंने कम करके वेयर हाउसेज में कन्वर्ट किया था, वो हमने पढ़ा था। GSTR 3B से रिलेटेड कि GSTR 3B ऑटो पॉपुलेटेड होगी और GSTR 1 और GSTR 2B का सेंट्रलाइज डाटा एक होगा, जिसमें कि एक फाइनल ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B निकल के आएगी। RTGS पढ़ा था कि 24/7 RTGS फैसिलिटी मंडे 12:30 AM से फैसिलिटी अवेलेबल होगी सबके लिए। सेक्स रेशो पढ़ा था हमने असम में कि पर 1000 मेल्स पे वुमेन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो हमने पढ़ा था। इसमें ब्लॉकचेन फैसिलिटी, जिसमें बताया था कि सिक्योरिटी इंश्योर करेगा, जो ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सिक्योरिटीज़, प्लेगियरिज्म टेक्निक चेकिंग सॉफ्टवेयर और क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स के इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एक सिस्टमेटिक वे में एग्जाम्स को कंडक्ट करेंगे। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, और हाँ ये कल इसमें शायद मैंने गलती से मिस्टेकनली फेसबुक की जगह फ्लिपकार्ट बोला था कि फ्लिपकार्ट ने व्हाट्सएप को परचेज करा, क्योंकि वो फेसबुक था। फेसबुक ने व्हाट्सएप को जो $19 बिलियन की जो डील थी 2014 में परचेज किया था, उससे रिलेटेड जो शू हुआ है कि एंटी कम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसमें मार्केट सेगमेंट्स को इन्होंने मोनोपोली हो रखी है इनकी और मार्केट आ नहीं पा रही, तो उससे रिलेटेड था न्यूज़। और हिमालय हजार्ड से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि जियोग्राफी जो वल्नरेबल सेक्शन है, वहाँ पे हिमालय हजार्ड से रिलेटेड जो इंडिया और चाइना अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उससे रिलेटेड हमने न्यूज़ देखी थी। सीवेज देखा था, जिसमें हम SARS-CoV-2 से रिलेटेड जो वायरस मिले हैं उससे रिलेटेड हमने न्यूज़ पढ़ी थी, उसके सैंपल्स भेजे गए। चैंग 5 जो हमने पढ़ा था नवंबर 25 को जो लॉन्च हुआ था और दिसंबर 1 को लैंड हुआ था, और 30 डेज अप्रोक्स इसमें लगेंगे, जो चाइना का लूनर सैंपल्स लाने वाली 3rd कंट्री बन गई आफ्टर रशिया एंड USA। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के जो बुलियन एक्सचेंज 2020 रेगुलेशन आई है, वो हमने देखा था, जो PIB में न्यूज़ आई थी कल।
जो 2 सेगमेंट्स में ये स्कीम लॉन्च होगी, रेगुलेशन लॉन्च होगी। आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें जो रिव्यू देखा गया कि पैकेज जो इसका 1.0, 2.0 और 3.0 में जो इसका डिसबर्समेंट हुई है कि जो इनके अमाउंट है उससे रिलेटेड किस किस सेगमेंट में हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा था ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लिंक्ड स्कीम, पार्शियल क्रेडिट स्कीम और किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड CBDT रिफंड्स और काफ़ी चीज़ें हमने देखी थी उसमें। ये देखा था डिसबर्समेंट। और जोनल रेलवेज ने जो अपना जो रिजर्व्ड टिकट्स है उसको भी फिलहाल के लिए वो फैसिलिटी को स्टे लगा के उसमें अनरिजर्व टिकट्स को लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है कि इस एक्सप्रेस रेलवेज के लिए। तो ये कल की न्यूज़ थी, हमने कोई क्रिकेट ले लिया इसका। आज से स्टार्ट करते हैं, 15 दिसंबर की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस और इकोनॉमी सेक्शन पे जो CPI है डाउन हुआ है 6.93। तो 6.93 सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये CPI का है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये क्या शो करता है? ये शो करता है हमारा जो कंज्यूमर्स की जो प्राइस चेंज है, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो परचेज करते हैं उसमें कितना चेंज हुआ है। क्या इससे इन्फ्लेशन हम मेजर कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा है या घटा है CPI इंडेक्स से। तो इसका बेस 2012 PIB में न्यूज़ है कि 100 लिया गया है इसका बेस टू मेजर करने के लिए। तो ये CPI डाउन 6.73 हो गया, 93 हो गया है। टैक्स पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज़ इसमें ये आई है कि जो टैक्स पॉलिसीज है हमारे को जो टैक्स में चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे हमारे कंट्रीज में ई-कॉमर्स बिजनेसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो टैक्स ऑफिशियल्स और टैक्स डिपार्टमेंट्स को टैक्स कलेक्शन में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनना चाहिए, जो से दूसरी कंट्रीज में काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म बना हुआ है। तो हमें टैक्स पॉलिसी में अपना वैसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए। जैसे हमारे कॉर्पोरेट टैक्स को हमने बाकी एंटिटीज़ को कॉर्पोरेट टैक्स हमने रिड्यूस कर दिया। हमने आने में बजट में देखा था कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को भी रिड्यूस कर दिया गया था। तो उससे रिलेटेड हमें टैक्स पॉलिसी में इंश्योर करने की जरूरत है। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बाहर बहुत शोर हो रहा है और मैं ये वीडियो 1 शॉट में बनाता हूँ इस वजह से, शायद एडिटिंग वगैरह के लिए, ताकि आपको बहुत जल्दी ये वीडियो मिल पाए इस वजह से। तो इस वजह से मैं एडिटिंग इसमें नहीं करता, लेकिन आगे आने वाले सेशन में मेरा ये बिलीव है कि कंटेंट आपको जल्द से जल्द और अच्छा मिलना चाहिए। इसलिए मैं अपना सारा टाइम जो है एनालिसिस और न्यूज़ रीडिंग में लगाता हूँ, ताकि एक बार आपके पास शॉर्ट वीडियो पहुँच जाए। तो ये एडिटिंग वगैरह में आपको थोड़ा इस टाइम में आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो टैक्स पॉलिसीज़ में हमने देखा है ये रिलेटिव न्यूज़ है। और इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें एक सजेशन ये दिया था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने, जिसमें कि बताया गया है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत है। वो 50% से कम तक उनका स्टेक रहना चाहिए उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ताकि वो जो हम जिससे वो हमारा वहाँ से जो होगा टैक्स की जो हमारी सेविंग्स होगी, मतलब जो हमें वहाँ से अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो हमने डिस इन्वेस्टमेंट किया होगा वहाँ से जो अमाउंट आएगा वो हम अपना 3 स्टेजेस में लगा पाएंगे। जिसमें कि होगा हमारे 3 स्टेजेस में होगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी और अगर ग्रोथ से रिलेटेड मैटर्स में हम अपने जो हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया होगा उसको लगा पाएंगे। तो ये स्टेप इसलिए लिया गया और CII ने बताया है कि जिससे कि जो हमारा डिपार्टमेंट को जो टैक्स रेवेन्यू से जो अभी हमें अर्निंग होती थी गवर्नमेंट को, वो फिलहाल अभी काफ़ी स्लो है। और ड्यू टू ऑल्सो बिकॉज हमने कॉर्पोरेट टैक्सेस और काफ़ी उसमें बेनिफिट असेसीज को दिए हैं और काफ़ी रिफंड्स कराए, तो डिपार्टमेंट को भी फिलहाल टैक्स रेवेन्यूज से कोई अर्निंग नहीं हो रही। तो इस वजह से उनका ये अल्टरनेटिव है कि डिसइन्वेस्टमेंट्स की जाए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। और हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट में बताया गया है कि CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अच्छा, ये CII 2 बार आ गया, तो सबसे पहले आपको CII के बारे में जानना जरूरी है कि क्या है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री
इसमें मेन मोटिव क्या है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको ग्लोबलाइज्ड लेवल पे काफ़ी competitive बनाना, ताकि बाकी कंट्रीज के इंडस्ट्रीज से वो ग्लोबली competitive बनी रहे, और एक स्टैंडर्ड एक अच्छा मैकेनिज्म बनाना इंडस्ट्रीज के लिए, काफ़ी बेनिफिट्स के बनाने के लिए, उसके लिए CII इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया था। जो इसके प्रेसिडेंट है जी कोटक जी, उन्होंने ये इसमें बताया गया है कि जैसे टैक्स पॉलिसीज डिसइन्वेस्टमेंट का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। इसमें इनकी CII इंडस्ट्री ने दोबारा एक चीज़ बोली है कि जैसे हमारे प्रोटेस्ट हो रहे, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से ड्यू टू डिले इन द ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी काफ़ी इंक्रीज हो रही है, और काफ़ी जैसे रोड ब्लॉक हैं, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है, उस वजह से प्राइस हाइक हो रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से, ये प्रोटेस्ट की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और CII डिसबर्समेंट जो मैंने आपको बताया था, सेम CII की स्टेटमेंट थी, अभी हमने डिस्कस किया। बिजनेस इकोनॉमिक्स न्यूज़ में नेक्स्ट ये न्यूज़ है कि PLI से रिलेटेड जो हमने हमारे IT एंड नेटवर्क जो हमारे मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये चीज़ बताई है, PLI से रिलेटेड मोबाइल जो IT और हमारे नेटवर्क जो हमारे मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें काफ़ी कंट्रीज अप्रोच कर रही है इंडिया को, जैसे आईफोन हो गई, एप्पल हो गई। तो इन कंट्रीज ने इंडिया में अपना शो किया है इंटरेस्ट, तो इस वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन जाए आफ्टर इंडिया। तो ये S.J. जी ने, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आगे अपनी जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी PLI के थ्रू और काफ़ी इंसेंटिव्स के थ्रू कम्पिटिटिव बनाना होगा, तो उससे हम ताकि ये टारगेट अचीव कर पाए। नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें रिलैक्सिंग नॉर्म से रिलेटेड, जो हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो आपको पता ही होगा IBC, उसमें जो इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस चलता है जिन एंटरप्राइजेस का, उसमें जो ये रूल है कि 10% जो लिस्टिंग करती है वो कंपनीज, तो उसके लिए 10% और 25% का टारगेट दिया गया था। 25% तक अचीव करना है विद इन 3 years एंड 10% विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ जब उन्होंने फॉल्ट किया फ्रॉम द नॉर्म्स, कि ताकि ये जो पब्लिक होल्डिंग्स ले, ये पब्लिक होल्डिंग्स के लिए 10% ऑफ पब्लिक होल्डिंग, 25% ऑफ पब्लिक होल्डिंग्स, इनको इतना जो कंपनीज को इतना मेंटेन करना है अगर वो लिस्टिंग करना चाहते हैं अपने शेयर्स की। तो इसमें रिलैक्सिंग नॉर्म्स ये दिया गया है। पहले इसमें काफ़ी चेंजेस थे कि जैसे इन्वेस्टर्स को जब रिजोल्यूशन प्लान होता है जो प्रोसेस में होता है लेकिन वो पब्लिकली विजिबल नहीं होता, तो उस वजह से इसमें सेबी ने इनको रिलैक्सेशन दिया इस नॉर्म्स में, ताकि वो रिवाइव कर पाए जल्दी। द हिंदू में ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज़ थी, यहाँ तक हमने कवर की है। द हिंदू से न्यूज़ है अब सॉफ्ट पावर से रिलेटेड, जो उन्होंने बोला है कि इंडिया और चाइना से रिलेटेड, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने बोला है कि चाइना भले ही मिलिट्री पावर में हमसे आगे हो, बट सॉफ्ट पावर से रिलेटेड अगर मैटर आएगा तो उसमें इंडिया सबसे आगे है, जिसमें कि लीडरशिप इक्वालिटी है, जो हमारे आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज है, थ्रू लीडरशिप वो इंडिया प्रोवाइड करता है ग्लोबली। तो इस वजह से वो सॉफ्ट पावर को कहा है कि इंडिया कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। कोविन जो हमारा कोविड वैक्सीन वायरस इंटेलिजेंस नेटवर्क, इससे रिलेटेड इनका आर्टिकल था एक आज। हमारा एनर्जी पार्क जो 30,000 मेगावाट जो हमारा गुजरात में एनर्जी पार्क बन रहा है, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जीज जनरेट की जाएंगी। ये अदानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो गुजरात में ये काफ़ी अच्छा स्टेप है जिससे रिन्यूएबल एनर्जीज तक ये काफ़ी अच्छा एनर्जी यहाँ से कंज्यूम हो, हमारी प्रोडक्शन हो पाएगी। स्टेल्थ फ्रेजाइल हिंगरी, ये इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट, इसमें प्रोजेक्ट 17A जो ये बनाया गया है, इसमें स्टेल्थ फ्रेजाइल ये नेशनल शिप बिल्डर्स, ग्रीन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इस एंटरप्राइजेस को ये दिया गया है। ये हमारे
डायरेक्ट इंडियन कोस्ट गार्ड्स को, नेवी को ये शिपमेंट भेजी जाएगी। इसमें इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 PIB में ये न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि रिलेटेड टू फर्टिलिटी एंड नेशनल हेल्थ ऑफ फैमिलीज एंड चिल्ड्रंस के रिलेटेड सर्वे दिया गया है जो कि 22 स्टेट्स से रिलेटेड है। तो उसमें हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को बताया है। और अगली न्यूज़ है इसमें 7th इंस्टॉलमेंट ऑफ GST कंपेंसेशन सेस। 7th इंस्टॉलमेंट इसकी आ गई है। अब इसमें आपको ये जानना जरूरी है मेन कॉन्सेप्ट की GST कंपेंसेशन सेस होता क्या है। तो GST कंपेंसेशन सेस में ये होता है कि जैसे हमने कोई बेनिफिट दिया है, किसी प्रोडक्शन में रेट रिड्यूस हुए हैं, तो आपको जो सप्लायर होता है उसको कस्टमर को ये इनडायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़ता है ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइसेस या किसी और के थ्रू। जो GST इसमें हमें रिड्यूस करते हैं, जो रेट ऑफ टैक्स रिड्यूस करते हैं सप्लायर के लिए, वो रिडक्शन ऑफ टैक्स इनको कस्टमर्स को ड्यू टू फ्रॉम रिडक्शन इन प्राइसेस उनको ट्रांसफर करना पड़ता है इनडायरेक्टली। तो उससे रिलेटेड अगर वो ट्रांसफर नहीं करते हैं तो उससे वो इनडायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर नहीं करते, तो उससे रिलेटेड अगर वो ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके लिए 7th इंस्टॉलमेंट जो गवर्नमेंट ने दिया है। तो आज की ये न्यूज़ है मेन न्यूज़, इसमें ये कवर कर लिया मैंने। तो अगर आपको कुछ लगता है इसमें सजेशन के लिए, आपको लगता है कि कोई टॉपिक और कवर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ इसमें बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये बेनिफिट पहुँच पाए, ये वीडियोज़ पहुँच पाए, जिसमें ही एक ही वीडियोज़ में इकोनॉमिक्स टाइम्स और द हिंदू और PIB की न्यूज़ आपको कवर करनी मिल जाएगी। इसमें मेनली ये है, मैं तो आपको सबको सजेस्ट करूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। अब जैसे आप नए स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो उसमें द हिंदू को पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, आपको इंटरेस्ट है, तो उसमें ½ एन आवर लग जाता है। तो ये वीडियो अगर आप देखते हो उसके बाद तो और बेनिफिट करेगा, और अगर आपको टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ये वीडियो देखोगे तब भी काफ़ी सफिशियंट है ये चीज़। तो ये चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं कल। थैंक यू।